नेशनल न्यूज लाइव पर राजनीतिक, चुनावी, खेलकूद और मनोरंजन आदि हर खबर के लिए देखिए नेशनल न्यूज लाइव। आप जुड़ चुके हैं नेशनल न्यूज लाइव के साथ और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं ओपी सिहाग जी, जो जननायक जनता पार्टी से शहरी जिला प्रधान हैं। आज हम पंचकूला के कुछ मुद्दों पर लेकर उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि पंचकूला नगर निगम जिस तरह से काम कर रहा है या जिस तरह से लोगों में एक तरह का रोष फैला हुआ है, क्या कहना है इस पर ओपी सिहाग का। सर, जिस तरह से पंचकूला नगर निगम को लगभग 1.25 साल हो चुका है, लेकिन जिस तरह उन्होंने कहा था विकास किया है, विकास करेंगे, लोगों का कहना है कि विकास नहीं हो रहा। आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, इसमें ज़्यादा तो मैं क्या कहूँ, एक प्रक्रिया होती है, उसमें थोड़ा वक्त लगता है हर चीज़ में। जिसमें मान लो कोई काम करना है, पर्टिकुलर सड़कों की बात हो रही है तो पहले एस्टिमेट बनता है, फिर टेंडर इनवाइट होते हैं, तो इस तरह से कई दफ़ा डिले हो जाता है। और बाकी काफ़ी चीज़ें हैं, कुछ मुद्दों में हमें भी मतभेद है वहाँ, जो नगर निगम के जो चाहे अधिकारी हों, चाहे चुने हुए नुमाइंदे हों, मेयर हों, कुछ मुद्दों पर हमें भी है। वे जिस तरह पेड पार्किंग इन्होंने थोपी थी सेक्टर 20 में, सेक्टर 14 में, गलत तरीके से बिना को प्रस्ताव पास कराए हुए, और कुछ मुद्दे और भी हैं जिनमें जो आम लोगों का हित जुड़ा हुआ है। जैसे अभी डोर टू डोर कलेक्शन में यहाँ पर लगभग 25-30 सालों से कुछ लोग घर घर से कूड़ा इकट्ठा करके काम कर रहे थे। तो अब वो सुना है कि नगर निगम ने नया ठेका को दे दिया है किसी कंपनी को, और उनका बिल भी बहुत ज़्यादा होगा, लगभग 2350 रुपये पर टन पर डे के हिसाब से। अगर 100 टन से ज़्यादा पैदा होता है कूड़ा हर रोज़, तो आप हिसाब लगा लो कितना, और 1.25 करोड़ के आसपास महीने का लगेगा। और एक्स्ट्रा एक अलग बर्डन अपने ऊपर नगर निगम डाल रही है, और पहले ऑलरेडी सब कुछ साधन नगर निगम के पास हैं। तो इस तरह, और उसकी वजह से जो ऑलरेडी जो काम कर रहे हैं घरों में, लगभग 600 परिवार हैं, 600 आदमी जो परिवार के सदस्य, 600 परिवार उनके सदस्य हैं। आगे ये सभी सेक्टरों में घर घर से कलेक्शन करते हैं जो गार्बेज है उसकी। तो अब जो पता चला है कि कंपनी वाले कह रहे हैं कि हम अपने हिसाब से अपने बंदे लगाएंगे, तो वो बेरोजगार हो जाएंगे बेचारे। तो इस तरह देखते हैं, तो ये जो मुद्दे हैं उन पर जजपा को एतराज़ है, और जनहित में जजपा उन लोगों के साथ खड़ी है। सर, जैसे आपने कहा कि एक प्राइवेट ठेकेदार को ठेका दिया जा रहा है, कई परिवार इससे बेरोजगार हो जाएंगे, ऐसा कई बार देखने को मिला है। जो स्ट्रीट वेंडर होते हैं उनके साथ भी मिला है। पंचकुला विकास मंच भी लगातार नगर निगम पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहा है। तो क्या लगता है आपको कि पंचकुला नगर निगम एक भ्रष्टाचार का अड्डा बनता जा रहा है? देखिए, बातें सुनने बहुत आ रही हैं, मीडिया में आ रही हैं, अखबारों में आती हैं, और जब तक किसी चीज़ की जांच ढंग से नहीं हो पाती तो हम किसी को भ्रष्ट तो नहीं कह सकते। लेकिन है ये जो मुद्दा पीछे अभी अखबार में चल रहा है, जो कोरोना के दौरान डेड बॉडीज़ को जो दाह संस्कार करने का था, तो उसमें प्रशासनिक अधिकारियों ने, हालांकि कमिश्नर ने जो दोषी जिस ढंग से जांच में जो जॉइंट कमिश्नर ने जांच की थी, तो उनके खिलाफ एफआईआर करने लिख दिया है। और मैं तो यही कहूँगा कि किसी पर सीधा आरोप लगा देने से कोई दोषी नहीं होता, जब तक कि जांच पूरी न हो जाए, ढंग से न हो। और अगर ऐसा हो रहा है नगर निगम में या किसी भी उसमें, चाहे सरकारी विभाग कोई भी हो, तो जननायक जनता पार्टी जो है वो लोगों के हक में खड़ी है। और ऐसा नहीं होना चाहिए। जो पब्लिक का पैसा है, जो कार्य ऑफिसर जो करना होता है वो करें, पब्लिक का पैसा ढंग से लगे, ये हमारी सोच है। और अगर हमें लगा कि आगे ज़्यादा चीज़ें इस तरह बढ़ रही हैं तो इसके खिलाफ हम आवाज़ भी ढंग से उठाएंगे। तो जैसे आपने कहा कि जब तक सबूत ना आ जाए, जब तक जांच पूरी ना हो जाए, किसी को भ्रष्ट नहीं कहा जा सकता। तो लगता है आपको कि पंचकुला नगर निगम के जो उच्च अधिकारी हैं वो जांच को सही तरीके से होने देंगे? नहीं, वो तो देखो डिपेंड करता है, जो गवर्नमेंट है या जो विभाग है वो किसकी ड्यूटी लगाता है जांच करने के लिए। कई दफ़ा देखने में आता है, कई जब हम बहुत ज़्यादा लोगों को ऑलरेडी आरोप लगा देते हैं, लेकिन वो सच्चाई कुछ और होती है। तो जांच पूरी होनी चाहिए और हर व्यक्ति को उसमें इन्वॉल्व करना चाहिए, जिसने कोई शिकायत की है या जो कोई प्रभावित है, तो जांच होने के बाद ढंग से कार्रवाई हो, ऐसा मेरा मानना है। सर, जांच अधिकारी ने जांच किया था कोरोना काल का, तो जो जॉइंट कमिश्नर थे, लेकिन जब उन्होंने जांच की और उसमें सामने आया कि हाँ ये कोरोना काल में घोटाला हुआ है, लेकिन उसके बाद ही उनका ट्रांसफर कर दिया गया, जिस पर मेयर गोयल ने कहा कि ये ट्रांसफर तो सरकार करती है, हमारे हाथ में नहीं है। पर उसी वक्त उनका तबादला क्यों किया गया? देखिए, मैं इसमें ज़्यादा क्या कहूँ, ये तो देखो नो डाउट यहाँ मेयर अपनी जगह ठीक हैं,
क्योंकि ये तो पावर तो गवर्नमेंट की है, गवर्नमेंट चीफ सेक्रेटरी की तरफ से होते हैं ऑर्डर। हाँ, लेकिन उसके पीछे वजह क्या रही हो वो तो इम्पोर्टेंट है, उसका तो मैं ज़्यादा कमेंट क्या करूँ, सब लोग देख ही रहे हैं, जानते ही हैं। सर, राजीव कॉलोनी और इंदिरा कॉलोनी के पास में जो पुलिया है काफी टाइम से टूटी पड़ी है, लोगों को बड़ी परेशानियां हो रही हैं, तो आपके पास वो लोग पहुंचे भी थे, अब आप क्या उस पे करना चाहोगे, क्या कदम रहेगा? उसका हमने उनको कहा कि लिखे थे, उन्होंने लिखे हमें दे दिया है और हम जल्दी ही, क्योंकि ये पुलिया वैसे तो पहले हुड्डा की बनाई हुई है, तो हुड्डा के अधिकारियों से मिलेंगे हम, HSUP जो अब कहते हैं, अब उनके चीफ एडमिनिस्ट्रेटर से या जो चीफ इंजीनियर हैं जिन्होंने करना है सारा। इसके अतिरिक्त हम जो MC के कमिश्नर साहब हैं और मेयर साहब हैं उनसे बात उठाएंगे। वाकई मैंने खुद देखा था मौका वहाँ पर, वो दिक्कत है लोगों को, और जब तक वो कॉलोनी वहाँ पर है, लोग रह रहे हैं, तो उनको जो फैसिलिटीज़ हैं, चाहे वो स्ट्रीट लाइट की हो, सड़कों की हो, पानी की हो, और या जो तीसरे पुलिया की बात है उनको मिलनी चाहिए, देनी चाहिए, और वो वाली दिक्कत वाली बात है, नो डाउट। सर, जैसे आप पंचकूला के शहरी जिला प्रधान हैं, तो RUB का मामला आपके सामने भी है, जहां से RUB को ट्रायल के लिए खोला गया है, उसके एंट्रेंस पर ही शराब का ठेका है, इंडस्ट्री एरिया से आने वाली औरतें वहां पर जाती हैं, गुंडागर्दी तनाव का काफी माहौल रहता है, तो उस ठेके के लिए क्या सुझाव देना चाहोगे आप? देखिए, अभी ये ट्रायल के तौर पर खुला है वहाँ पर सारा, और इसका एक बार मौका देखेंगे, और लगता है कि बिल्कुल ही दिक्कत आ रही है, तो जो डिपार्टमेंट है, एक्साइज डिपार्टमेंट है, उनके जो अधिकारी हैं, DTC हैं, उनसे कहेंगे भी इसको ठेकेदार बोले तो साइड में शिफ्ट कर ले अपना, और वहाँ पर बेड एलिमेंट्स भी इकट्ठा ना होने दे, और टाइमिंग जो है शराब बेचने के, जो खुलने के ठेके के, उस पर बाकायदा वो फॉलो करे। तो इस बात को मुद्दा उठाएंगे हम, देख के सारा। सर, कालका नगर परिषद के इलेक्शन का भी ऐलान हो चुका है, तो क्या लगता है JJP कितनी मजबूती के साथ खड़ी होगी? देखिए, हम तो बहुत पहले से कह रहे हैं कि जनता पार्टी गवर्नमेंट आने के बाद में लगातार वहाँ पर जो महकमे दुष्यंत चौटाला जी के, हमारे डिप्टी CM साहब के पास हैं, चाहे BNR का हो, पंचायती राज का हो, तो लगातार वहाँ पर काम हुए हैं, और लोगों के बीच में हम घुसे हैं, और लोगों को ये है भी जज्बा जो है वो एक्चुअल में काम कर रही है, तो बेस हमारा लगातार वहाँ पर बढ़ा है। तो हम वहाँ पर जो प्रेसिडेंट के चुनाव हैं उसके लिए क्लेम कर रहे हैं भी वो सीट हमें मिले, क्योंकि भाजपा को ऑलरेडी अमेर की सीट दे दी गई थी, MLA भी इनका यहाँ है, तो वो सीट हम मांग रहे हैं उनसे, और बाकायदा हमारी मीटिंग हुई थी अभी 6-7 रोज़ पहले स्टेट कार्यकारिणी की, इसमें जो चुनाव लड़ने से बारे में जो एक कमेटी बनाई हुई है वो जो डिसाइड करेगी, तो वहाँ पर भी हमने ज़ोर से उठाया था, और हमारे सीनियर नेतृत्व ने इसको प्रायोरिटी रखा भी, अभी कालका हमें मिले। इसके अलावा जो वार्ड मेंबर्स बनेंगे, पार्षद बनेंगे, उस पर हम ज़्यादा से ज़्यादा क्लेम करेंगे, तो अच्छा है वहाँ। और अगर हमें टिकट मिलती है वहाँ, जनता पार्टी का कैंडिडेट चुनाव लड़ता है, ओपन सीट है वो, तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा वोटों जीतेंगे अगर BJP सपोर्ट करे तो OPC हक जी को आपने सुना, जिन्होंने पंचकुला के कई मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखी है, और कहा है कि अगर कालका परिषद में JJP खड़ी होती है तो भारी मतों से जीतेगी, ओपन सीट पर JJP का ही अधिकार होगा। बने रहिए नेशनल न्यूज लाइव के साथ, मैं शनाया चौहान लेती हूँ आपसे इजाजत। नेशनल न्यूज लाइव अब उपलब्ध है 1100+ डिजिटल केबल नेटवर्क पर, एन एंड्रॉइड बेस्ड DTH स्मार्ट सेटअप बॉक्स, सभी OTT प्लेटफॉर्म। 24 घंटे लाइव देखिए हमारे सोशल मीडिया पेजेस पर। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.nationalnews.live पर।